हेलो दोस्तों, आज हम अपनी एक्सेल में सीखने वाले हैं सम इफ फॉर्मूला को। सम इफ फॉर्मूला कब यूज होता है, क्या इसका काम होता है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे और सीखते हैं सम इफ फॉर्मूला को। सबसे पहले बात आती है कि सम इफ फॉर्मूला कब यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यही समझते हैं। सम इफ फॉर्मूला को हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर किसी भी चीज को सम करना हो। अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं विद एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक डाटा है जिसमें मैंने कुछ एम्प्लॉइज के नाम लिख रखे हैं। आप सपोज करिए कि ये एम्प्लॉइज के नाम है। उसके बाद ये उनके जेंडर्स हैं, स्टेट हैं उनके जहां से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या सेल किया, सीपीयू सेल किया या फिर माउस सेल किया, वो आइटम्स के नेम है। उसके बाद उन्होंने कितनी सेल्स की ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं, यहाँ पे सीपीयू भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कीबोर्ड भी लिखा हुआ है और यहाँ पे माउस भी लिखा हुआ है। अगर मैं सम करना चाहूँ तो कैसे करूंगी? इक्वल्स टू को प्रेस करेंगे, सम लिखेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्या करना है, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड, और यहाँ पे आते हैं। टैब से हमने इसको एक्टिव किया और हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लिखेंगे, फिर उसके बाद सीपीयू जो नेक्स्ट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। ऐसे सेलेक्ट कर करके हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अभी तो ये छोटा सा डाटा है तो हमने कर लिया, लेकिन अगर यही डाटा थाउजेंड ऑफ द आइटम्स का होता तो आप कैसे काम करते? उसके लिए हम सम इफ का यूज करते हैं। जैसे कि अब सम इफ फॉर्मूला क्या काम करेगा, वो चीज जो मैंने अभी करी, अलग अलग सम किया, बस हमें नेम देना है और वो सम अलग अलग करके देगा। कौन करके देगा अलग अलग सम? सम इफ फॉर्मूला हमें सम करके देगा। तो कैसे यूज करते हैं, इक्वल्स टू को करेंगे प्रेस, उसके बाद लिखेंगे सम इफ और उसके बाद टैब से हम इसको कर देंगे एक्टिव। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमें देनी है रेंज। अब रेंज का क्या मतलब है यहाँ पे ये समझते हैं। जो भी आपके आइटम्स हैं आपको उनकी रेंज देनी है। रेंज कौन सी है, देखो हमारे आइटम्स यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे हुए हैं तो मैंने ये सेलेक्ट करके दे दिए। अभी हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे कॉमा और डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, सीपीयू। सीपीयू क्यों लिखने वाले हैं हम, सीपीयू इसीलिए लिखने वाले हैं क्योंकि हमें सीपीयू के आइटम, जितने भी सीपीयू के आइटम है वो हमें क्या करने हैं, सम करना है उनका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीपीयू। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप सीपीयू लिखो तो आपको सीपीयू उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से आपने आइटम्स में अपने डाटा में उन्हें लिख रखा है। अब हम इसमें लगाएंगे कॉमा और जो भी आपकी सेल्स है उसको सेलेक्ट करके दे देंगे। अब हमने इसको सेलेक्ट क्यों किया, जैसे अभी यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही सेल सेलेक्ट हुआ है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो हम पूरे की पूरी रेंज इसको सेलेक्ट करके दे देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीयू के जितने भी आइटम्स हैं उनकी जो सेल्स है सभी की आपस में क्या हो चुका है, सम हो चुका है। जैसे अभी मैं नॉर्मली भी करके देखूं तो 12,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 अगर मैं करूंगी तो 38,000 ही बैठेगा। अब बात आती है कि कीबोर्ड को, तो चलिए समझ लेते हैं। इक्वल्स टू लिखेंगे, सम इफ लिखेंगे, टैब से हमने किया इसको एक्टिव, जो भी हमारी रेंज है वो मैंने दी आइटम की, कॉमा लगाएंगे। अब जो हम डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिख रहे थे, कीबोर्ड लिख रहे थे, तो कीबोर्ड लिखते हैं। क्या करते हैं, कीबोर्ड लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज करने के बाद कॉमा लगाएंगे और जो भी हमारी सेल्स की रेंज होगी वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कीबोर्ड की जो सम है सेल्स वो निकल कर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो सम इफ फॉर्मूला कैसे काम करता है और कब हम इसका यूज करते हैं। बाकी माउस का आपको खुद से निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है
तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।